वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्कोप ऑफ मार्केटिंग यानी विपणन के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि विपणन में क्या क्या शामिल है। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बात की थी कि विपणन कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका कि संक्षिप्त अर्थ हो, छोटा अर्थ हो। इट इज़ अ वाइड मीनिंग जिसमें प्रोडक्शन, सेलिंग, प्रमोशंस, एडवर्टाइजिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, सब तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो शामिल है। विपणन के क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए थिंकर स्टैंटन कहते हैं कि विपणन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके क्रियाओं का क्षेत्र माल के उत्पादन से पहले ही शुरू हो जाता है और उत्पादन के बाद वो समाप्त नहीं होता है, बल्कि उत्पादन के बाद में यह अपने सेल्स के फंक्शन को कंप्लीट करते हुए विक्रय के बाद भी चलता रहता है। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि विपणन उपभोक्ता से प्रारंभ होता है और उसकी संतुष्टि पर ही समाप्त हो जाता है। मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ कंज्यूमर। विपणन के क्षेत्र का यदि हम अध्ययन करें तो हमें ये पता लगता है कि इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ शामिल हैं, जैसे मार्केट एनालिसिस का काम है, मार्केट सेगमेंटेशन का है, एक्सचेंज फंक्शन है, प्राइसिंग है आदि। इस तरह की कई सारे जो कार्य हैं यह अपने आप में समेटे हुए हैं और ये कार्य ऐसे हैं जिनके अपने खुद के छोटे छोटे फंक्शंस हैं, जिन फंक्शंस को पूरा करते हुए ये अपने जो मेन फंक्शंस हैं, इनका जो मेन टारगेट है उसको पूरा करते हैं। तो स्कोप ऑफ मार्केटिंग में जो पहला हम फंक्शन पढ़ेंगे, या हम यूँ कहें कि स्कोप ऑफ मार्केटिंग को हम मार्केटिंग के फंक्शंस भी कह सकते हैं। मार्केटिंग के जो कार्य हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनमें सबसे पहला कार्य द मार्केट एनालिसिस फंक्शंस का रहेगा, यानी बाजार विश्लेषण कार्य। बाजार विश्लेषण कार्य द मार्केट एनालिसिस फंक्शंस, ये एक ऐसा काम होता है जिसमें जो मार्केटियर होता है, जो विपणन करने वाला होता है, वह बाजार का विश्लेषण करता है, मार्केट से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट से ये किस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो मार्केट में जिन इंफॉर्मेशन का कलेक्शन ये करता है, इसमें ग्राहक की कौन कौन सी नीड्स है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी रुचि क्या है, यानी उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसकी इच्छाएं क्या है, वह क्या चाहता है किसी प्रोडक्ट को खरीदते समय, उसके माइंड में क्या रहता है, क्या सोच करके किस इच्छा को पूरा करने के लिए वह किसी प्रोडक्ट के खरीद का डिसीज़न लेता है और निर्णय लेता है। इन सब चीज़ों के बारे में वह द मार्केट एनालिसिस फंक्शन में इंफॉर्मेशन गेन करता है। और इस फंक्शन को पूरा करने के लिए, यानी मार्केट एनालिसिस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो कई सारे रिसर्च के काम करता है। जैसे मार्केट रिसर्च करेगा, सेल्स है, प्रोडक्शन रिसर्च है, एडवर्टाइजिंग है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग है, बाइंग मोटिव रिसर्च आदि। इन सब छोटे छोटे कामों को पूरा करते हुए वह अपने मार्केट एनालिसिस फंक्शन को कंप्लीट करता है। पॉइंट नंबर 2, स्कोप ऑफ मार्केटिंग या फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में विपणन संचार कार्य, मार्केटिंग कम्युनिकेशन फंक्शन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कम्युनिकेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। यह द्विमार्गीय प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी से मैसेज लेते भी हैं और उसको मैसेज देते भी हैं। चूँकि हमारा जो सेंटर है वो हमारा कस्टमर होता है, हमारा टारगेट मार्केट भी होता है, तो हम वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देते हैं। इसलिए बिना कम्युनिकेशन के मार्केट में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और हम ये भी कह सकते हैं कि विपणन कार्य की जो सक्सेस है, जो सफलता है, वह कम्युनिकेशन फंक्शन के बिना पूरी हो ही नहीं सकती है। क्योंकि चाहे आप एडवर्टाइजिंग लीजिए, चाहे सेल्स प्रमोशन लीजिए, चाहे आप सेल्समैनशिप की बात करते हैं, चाहे आप पब्लिसिटी की बात करते हैं, चाहे आप मार्केटिंग रिसर्च की बात करते हैं, बिना कम्युनिकेशन के ये कोई भी फंक्शन आपका कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसलिए
मार्केटिंग कम्युनिकेशन फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, मार्केट सेगमेंटेशन फंक्शन यानी बाजार वर्गीकरण विभक्तिकरण का कार्य। हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान दें, जो टर्मिनोलॉजी है मार्केट सेगमेंटेशन फंक्शन यानी बाजार विभक्तिकरण या बाजार वर्गीकरण। एक टारगेट मार्केट में किसी भी मार्केटियर के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। उस टारगेट मार्केट में उसके कई सारे कंज्यूमर हो सकते हैं, अलग अलग तरह के, क्योंकि किसी टारगेट मार्केट में एक ही टाइप के कंज्यूमर आपको नहीं मिलेंगे। उसमें बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी हैं, मेल भी है, फीमेल भी हैं, और अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, अलग अलग इनकम के लोग होते हैं, अलग अलग सोसाइटी के लोग होते हैं। तो वहाँ पर आपको मार्केट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। मतलब जो टारगेट मार्केट होता है उसको अलग अलग तरीके से बांट करके आप अपने जो मार्केट का जो मेन फंक्शन है, जो मेन ऑब्जेक्ट है, उसको पूरा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उत्पाद नियोजन और विकास। प्रत्येक इंस्टीट्यूशन, प्रत्येक संस्था ऐसे उत्पादों का निर्माण और मार्केटिंग यानी उसको बेचना चाहती है जो ग्राहक की आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचि और उसकी परचेजिंग पावर के अनुरूप हो। इसके अलावा प्रत्येक संस्था, प्रत्येक इंस्टीट्यूशन ये चाहता है कि उसके प्रोडक्ट की अलग पहचान हो, उसकी जो इंस्टीट्यूशन है वह मार्केट में अलग से जानी जाए, उसकी गुडविल अच्छी हो, उसके प्रोडक्ट को इतना पसंद किया जाए कि उसकी सेल दिनों दिन बढ़ती रहे। इसलिए वह प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट के काम को भी पूरा करता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वह अपने प्रोडक्ट के रूप, रंग, आकार, किस्म, डिज़ाइन, पैकेजिंग, लेबलिंग आदि से संबंधित कई सारे काम करता है। मतलब उसकी प्रोडक्ट का कलर किस तरह का होगा, वो दिखने में कैसा होगा, वह छोटा होगा या बड़ा होगा, उसकी क्वालिटी लो क्वालिटी होगी, हाई क्वालिटी होगी, उसका डिज़ाइन किस तरह का होगा, उसकी पैकिंग किस तरीके से की जाएगी। क्योंकि कई बार जो उपभोक्ता होता है वह माल नहीं बल्कि उसकी पैकिंग देख करके भी उसको खरीदने के लिए उत्सुक हो जाता है। इसी तरह से जो लेबलिंग है, लेबलिंग प्रोडक्ट के बारे में सारी नॉलेज लेबलिंग में दी हुई होती है। उसका नाम क्या है, उसका लोगो क्या है, उसका वजन कितना है, उसकी प्राइस कितनी है, उसके कंटेंट्स कौन कौन से हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें लेबलिंग में आती है। इसलिए प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जो फंक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, प्राइसिंग फंक्शंस, मूल्यांकन या मूल्य निर्धारण का कार्य। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि ये प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बनाता है। यदि प्राइसिंग ना हो तो शायद मार्केटियर भी ये ना जान पाए कि मुझे मेरा प्रोडक्ट कितनी प्राइस पे बेचना है, और कस्टमर ये नहीं जान पाएगा क्या मैं इसे खरीदने की स्थिति में हूँ या नहीं हूँ। इसलिए जो प्राइसिंग फंक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, और इसमें लागत विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना ही इसका मूल्यांकन करना होता है। किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आती है और उसके बाद में कितना हमें प्रॉफिट गेन करना है, उसको प्लस करते हुए किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड की जाती है। और प्राइस डिसाइड करते समय बहुत सारे फैक्टर्स को, बहुत सारे एलिमेंट्स को हमें ध्यान में रखना होता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है, किस तरह के कस्टमर में वो बेचा जाएगा। उसके अलावा जो कस्टमर की परचेजिंग पावर है, उसकी जो रुचि है, उसकी जो आवश्यकता है, उसको देखते हुए प्राइसिंग फंक्शन को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, द एक्सचेंज फंक्शंस। एक्सचेंज फंक्शन वो फंक्शन है, विनिमय कार्य जिसे हम कहते हैं। इस कार्य में लेन देन होता है। मार्केटियर किसी प्रोडक्ट को बनाता है और उसे प्राइसिंग यानी उसका मूल्य निर्धारण करके उसे अपने कस्टमर को बेचता है। तो इस कार्य में, इस एक्सचेंज फंक्शन में बाइंग फंक्शन यानी क्रय कार्य भी आता है, असेंबलिंग भी आती है, विक्रय भी इसी में शामिल
होता है। क्रय का मतलब किसी को दोबारा माल बेचने के लिए खरीदना। असेंबलिंग का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स किसी भी चीज़ के लिए खरीदना, फिर उसे बना करके बेचना। जैसे कूलर के लिए मोटर खरीदी गई, उसके अलावा स्विचेस खरीदना है, या हम यूँ कहें पंखा खरीदना है, एक बॉडी खरीदनी उसके लिए, फिर उसको एक कूलर के रूप में असेंबल करके मार्केट में बेचना। और तो ये चीज़ें एक्सचेंज फंक्शन में आती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 कहता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, यानी भौतिक वितरण कार्य। विपणन का एक इम्पॉर्टेंट कार्य फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भी माना जाता है, और ये एक ऐसा कार्य है जिसमें कई सारे काम किसी मार्केटियर को पूरे करने होते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी स्टॉक या स्कंध का प्रबंध, भंडारण या संग्रहण, वेयर हाउसिंग और स्टोरेज है, ये सारी चीज़ें भौतिक वितरण में आती हैं। जिसमें यदि अपन ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो क्रय और विक्रय की सफलता के लिए परिवहन का साउंड होना, उसका सुदृढ़ होना ज़रूरी है, क्योंकि ये वो जरिया है जहाँ से माल एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। इसी तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो आपका मार्केटियर होता है वह एक अनुमान लगा के, एक फोरकास्टिंग के बेस पर अपने स्टॉक का लेवल बनाए रखता है कि मुझे कब कब सामान की या कब कब मुझे चीज़ों की आवश्यकता होगी, मुझे ऑर्डर कब देना होगा, मिनिमम स्टॉक में कितना लेवल रखना है, मैक्सिमम माल कितना रखा जा सकता है। वो सारी चीज़ों का जो डिसीजन होता है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में होता है। उसके अलावा भंडारण या जो संग्रहण की बात हम करते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, वेयर हाउसिंग और स्टोरेज की, कि विपणन विभाग को माल के भंडारण और संग्रहण का काम भी करना होता है। यह माल को समय उपयोगिता प्रदान करता है, इसलिए यह माल को उस समय अपने पास रखता है जिस समय उसके डिमांड पैदा होने वाली होती है। लास्ट पॉइंट है फैसिलिटेटिंग फंक्शंस, यानी सुविधाकारी कार्य। सुविधाकारी कार्य में वित्त की व्यवस्था, फाइनेंसिंग है, रिस्क बियरिंग है, ग्रेडिंग है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें फैसिलिटेटिंग फंक्शन में आती हैं। यदि हम फाइनेंसिंग वित्त व्यवस्था की बात करें तो इसमें यह विभाग उच्च प्रबंधकों को अपनी आवश्यकता के मुताबिक वित्त उपलब्ध करवाता है, क्योंकि पैसे के बिना, फाइनेंस के बिना, फंडिंग के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ साथ वह ग्रेडिंग का काम भी करता है, ब्रांड और पैकेजिंग का काम भी करता है, और प्रोडक्ट के सेल हो जाने के बाद में आफ्टर सेल सर्विस का काम भी इसी डिपार्टमेंट का, यानी फैसिलिटेटिंग फंक्शंस का या फैसिलिटेटिंग डिपार्टमेंट का रहता है। तो ये थे इसके स्कोप ऑफ मार्केटिंग, यानी विपणन का क्षेत्र या उसके फंक्शंस, स्कोप ऑफ मार्केटिंग। थैंक यू।